रज़िया सुल्तान भारत की पहली महिला सुल्तान थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। ऐसी करने वाली वो एकमात्र महिला थी। अप्रैल 1236 में रज़िया के पिता और दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की मृत्यु हो गई और नए सुल्तान के लिए खूनी संघर्ष शुरू हो गया। नसरुद्दीन महमूद सुल्तान अल्तमश के सबसे बड़े और सबसे काबिल बेटे थे, लेकिन उसकी 7 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अल्तमश का दूसरा बेटा रुकनुद्दीन बिल्कुल नालायक था और अपना सारा समय अपने हरम में ही बिताता था। इसलिए मरने से पहले सुल्तान अल्तमश अपनी बेटी रज़िया को सुल्तान बनाना चाहते थे। सुल्तान अल्तमश ने रज़िया को अपने एक बेटी की तरह बड़ा किया था, इसलिए रज़िया अच्छी तरह शिक्षित थी। रज़िया को घोड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी की कला में महारत हासिल थी, लेकिन सुल्तान के दरबारी एक महिला के नीचे काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अल्तमश के मरने के बाद अल्तमश की इच्छाओं के खिलाफ जाके रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया। गद्दी संभालने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन ने अपने साम्राज्य को संभालने के बजाय अपना सारा समय अपने हरम में बिताया और जल्द ही उसने शक्तिशाली दरबारियों और सैनिक कमांडरों का विश्वास खो दिया। सुल्तान रुकनुद्दीन के बजाय सारी शक्ति का प्रयोग सुल्तान की मां शाह तुर्क द्वारा किए जाने लगा। उसने राज्य के मामलों को गलत तरीके से हैंडल किया और शाही घराने और दरबारियों दोनों को नाराज कर दिया। रुकनुद्दीन के 7 महीने के शासन के बाद उसकी अक्षमताओं के कारण लाहौर, हांसी, बदायूं और मुल्तान के गवर्नरों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी कर रहे थे। रुकनुद्दीन ने अपनी सेना इकट्ठी की और विद्रोहियों को कुचलने के लिए अपनी सेना को दिल्ली से बाहर ले गया। रुकनुद्दीन और उसके वफादार सैनिकों का दिल्ली में ना होने का रज़िया ने भरपूर फायदा उठाया। उसने फ्राइडे की नमाज के बाद रुकनुद्दीन और शाह तुर्क के खिलाफ मस्जिद में एक जबरदस्त भाषण दिया। रज़िया ने वादा किया कि अगर वो सुल्तान बन गई तो वह अपने लोगों की इच्छाओं के अनुसार शासन करेंगी और अगर वो ऐसा करने में विफल रही तो उन्हें मौत की सजा भी स्वीकार होगी। रज़िया के भाषण से प्रभावित होकर भीड़ हिंसक हो गई और उन्होंने शाही घराने पर हमला कर दिया। उन्होंने जल्द ही शाह तुर्क को ढूंढ लिया और उसे मार डाला। भीड़ को देखकर दिल्ली के अंदर रहने वाली बची हुई सेना ने रज़िया को नया सुल्तान घोषित कर दिया। जब इस बात का पता रुकनुद्दीन को चला तो वह अपने सिंहासन को बचाने के लिए अपनी सेना के साथ दिल्ली वापस आने लगा, लेकिन उसकी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। इसके बाद रज़िया सुल्तान ने उसे जल्द ही मरवा दिया। कुछ नाराज गवर्नर और दरबारी उसकी लोकप्रियता के कारण उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से डरते थे और वो रज़िया की गलती करने का इंतजार करने लगे। जल्द ही 4 विद्रोही गवर्नर जिन्होंने रुकनुद्दीन के खिलाफ विद्रोह किया था, उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और दिल्ली के बाहर आके अपना डेरा जमा लिया। एक शासक के रूप में रज़िया के लिए ये पहली चुनौती थी। यह गवर्नर रुकनुद्दीन से छुटकारा तो पाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि रज़िया इतनी लोकप्रिय सुल्तान बन जाएंगी। रज़िया सुल्तान एक चतुर सेनापति थी और विद्रोहियों से लड़ने के बजाय उसने बातचीत शुरू की। 4 विद्रोही गवर्नरों में से रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 2 शक्तिशाली विद्रोही गवर्नरों से बातचीत शुरू की और बाकी 2 विद्रोही गवर्नर तक ये अफवाह पहुंचा दी कि उनके साथ विश्वासघात होने वाला है। डर के मारे उन 2 बाकी बचे विद्रोहियों ने पक्ष बदल लिया और वो रज़िया के साथ हो गए। और वो विद्रोही जिनसे बातचीत चल रही थी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जंजीरों में जकड़ के दिल्ली लाया गया। विद्रोहियों का लीडर वजीर जुनैदी दिल्ली से भाग गया, लेकिन रज़िया सुल्तान के समर्थकों ने उसे पकड़ लिया और उसे भी मार डाला। इस प्रकार बिना लड़े ही रज़िया सुल्तान ने पूरे विद्रोह को कुचल दिया। रज़िया सुल्तान की शक्ति और लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि क्षेत्रीय गवर्नर दिल्ली आकर अपनी वफादारी का सबूत देने लगे। रज़िया सुल्तान भी उनसे अच्छे लेकिन स्वतंत्र शासक के रूप में मिली। नए सुल्तान ने उन दरबारियों को भी बढ़ावा दिया जो उसके साथ शुरू से खड़े थे। रज़िया सुल्तान कई शक्तिशाली तर्किक गवर्नरों और दरबारियों की ताकत तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कई प्रांतों में काबिल लेकिन गैर तर्किक ऑफिसरों को गवर्नर बनाया। राजपूतों ने अल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सल्तनत से रणथंभौर का किला वापस हासिल कर लिया था। रज़िया ने इस किले को दोबारा जीतने के लिए एक सेना भेजी। रणथंभौर पे फिर से कब्जा कर लिया गया, लेकिन राजपूत उस पर फिर कब्जा ना करें इसलिए रणथंभौर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया।
रजिया का एक सुल्तान के रूप में आत्मविश्वास बढ़ रहा था, इसलिए उसने पर्दा करना त्याग दिया, जिसने मुस्लिम धर्मगुरुओं को नाराज कर दिया। कई तुर्किक गवर्नर भी उससे नाराज थे, क्योंकि उसने कई गैर तुर्किक अधिकारियों को महत्वपूर्ण प्रांत का गवर्नर बनाना शुरू कर दिया था। कुछ शक्तिशाली तुर्किक दरबारियों को एक महिला के नीचे काम करना अपनी बेइज्जती लगी। जल्द ही इन दरबारियों और गवर्नरों ने रजिया सुल्तान को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू कर दी। रजिया सुल्तान के चरित्र को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली अफवाहों में से एक उसका एब्सीनियन दास याकूत के साथ रोमांटिक संबंध था। याकूत सुल्तान के शाही अस्तबल की देखभाल करता था। रजिया सुल्तान को उसके खिलाफ सभी अफवाहों के बारे में पता था और उसने अपने महल के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी। रजिया सुल्तान को एक मजबूत सेना और दिल्ली के लोगों का समर्थन प्राप्त था, इसलिए जब तक रजिया सुल्तान दिल्ली में थी तब तक उसे हराना असंभव था। इसलिए विद्रोही तुर्किक दरबारी और गवर्नर उसे दिल्ली से बाहर निकलवाना चाहते थे। जियाउद्दीन जुनैदी ग्वालियर के गवर्नर और प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से एक थे। रजिया सुल्तान ने उसे दिल्ली वापस बुलाया और उस पर गद्दारी का आरोप लगाकर उसे मरवा दिया। ग्वालियर के गवर्नर की मृत्यु के बाद विद्रोही दरबारी और गवर्नरों के बीच में भय फैल गया और उन्होंने फैसला किया कि उनके षड्यंत्र को अंजाम देने का समय आ गया है। लाहौर और मुल्तान के गवर्नर कबीर खान ने याकूत के साथ रोमांटिक संबंध के बहाने रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया। रजिया ने एक मजबूत सेना इकट्ठी की और लाहौर की तरफ मार्च किया। उसने लाहौर के गवर्नर को हरा के लाहौर पर कब्जा कर लिया और कबीर खान को कैद कर लिया। बाद में कबीर खान ने माफी मांगी और मुल्तान के गवर्नर के रूप में उसे बहाल कर दिया गया, लेकिन लाहौर की गवर्नरशिप उससे ले ली गई। विद्रोही दिल्ली से रजिया सुल्तान को निकालने में सफल रहे और उनके षड्यंत्र का पहला हिस्सा सफल रहा। इसके बाद विद्रोहियों ने षड्यंत्र के दूसरे हिस्से को अंजाम दिया, जो दिल्ली से उसकी रसद की सप्लाई काटने का था। जल्द ही रजिया को खबर मिली कि भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया है। इसके बाद उसने अपनी सेना का रुख भटिंडा की तरफ किया, लेकिन एक जबरदस्त लड़ाई के बाद अल्तुनिया ने उसे हरा दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। याकूत को विद्रोहियों ने लड़ाई में ही पकड़ लिया और उसे तुरंत ही मार दिया गया। दिल्ली में विद्रोही दरबारी और गवर्नरों ने अल्तमश के तीसरे बेटे बहराम को तख्त पे बैठाया और उन्होंने उच्च पदों को आपस में बांट लिया। उच्च नियुक्ति पाने के उत्साह में विद्रोहियों से एक महत्वपूर्ण गलती हो गई। वह अल्तुनिया को भूल गए और उसे कुछ भी नहीं दिया। इस तरह के व्यवहार ने अल्तुनिया को नाराज कर दिया। रजिया ने मौके का फायदा उठा के अल्तुनिया से बातचीत शुरू की और जल्द ही रजिया ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने मिलकर दिल्ली के तख्त को पाने के लिए एक सेना खड़ी की, लेकिन विद्रोहियों ने उनसे लड़ने के लिए उनसे भी बड़ी सेना खड़ी कर ली। विद्रोहियों की विशाल सेना देख के रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के कई समर्थक हिम्मत हार गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। रजिया और अल्तुनिया ने वीरतापूर्ण लड़ाई की, लेकिन कैथल की लड़ाई में वो हार गए। उन्हें युद्ध के मैदान में ही पकड़ लिया गया और कुछ दिन बाद अक्टूबर 1240 में दोनों को मरवा दिया गया। रजिया सुल्तान अल्तमश के 5 उत्तराधिकारियों में सबसे काबिल थी, लेकिन उस समय के दरबारी और आर्मी कमांडरों की नज़र में उसमें एक बहुत बड़ा दोष था कि वो एक महिला थी, जो उस समय के मध्यकालीन रूढ़िवादी दिमाग को मंजूर नहीं था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।